हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बीपीएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। पहला प्रश्न है, बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर, सिंहभूम, मानभूम एवं पलामू के क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत सिंह राय और सुरगा मुंडा रहे थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डुमरांव में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था तथा नशाखोरी छोड़ने के लिए अपील की गई थी। नेक्स्ट है, पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। 11 अगस्त 1942 के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने विधायिका पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था। तभी पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस की गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने थे। और इससे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मनासी और आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तबकाते नासरी में। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकाते नासरी में मिलता है और तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की रचना है। ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी हैं। तारीख़ हिंद ये अलबरूनी की रचना है। नेक्स्ट है, आईनाए अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 7 भागों में। आईनाए अकबरी के अनुसार बिहार सूबा 7 सरकारों में विभक्त था। बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण में। और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 199 परगनों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट है, आगरा में इमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नूरजहां ने। इमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह चतुर्भुजाकार मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसमें पहली बार पितरादुरा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर का राज्य कवि कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फैजी। अकबर का राज्य कवि फैजी था और अकबर ने उसी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए 1279 ईस्वी में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, बम्बई में किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृत डांगे ने। बम्बई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था सोशलिस्ट। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था तथा दूसरी तरफ बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी।
नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कारीगरों एवं शिल्पकारों से। ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पकारों को अग्रिम राशि के रूप में धन देते थे तथा ये लोग तय समय पर संविदा की शर्त के अनुसार तैयार उत्पाद ब्रिटिश व्यापारियों को सौंपते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एस्ट्रेची समिति ने। एस्ट्रेची समिति ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए और एस्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय गठित किया गया था। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 15 वर्षों तक। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन राजा राममोहन राय ने सबसे बाद में किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का गठन राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। आत्मीय सभा का गठन 1814 ईस्वी में किया था। कलकत्ता यूनिटेरियन क्लब की स्थापना 1821 ईस्वी में तथा वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने निम्न जाति के उत्कर्ष के लिए एक योद्धा के भांति कार्य किया था तथा 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया था और 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गोमधर कुंवर ने। 1828 से 33 के बीच अहोम विद्रोह असम में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। बक्सी जगबंधु ने ओडिशा के पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था और चक्र बिसोई का संबंध खोंड विद्रोह से है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त कथन लॉर्ड मैकाले का है जो कि एक कानूनी सदस्य था और इसके बाद शिक्षा समिति का सभापति भी नियुक्त किया गया था और मैकाले ने ही अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था और लॉर्ड एलनबरो के समय ही 1843 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी तथा एच.एस. चिपलूनकर ने की थी 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आर.एन. माधोलकर ने। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था और 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता थे रामचंद्र
बरकतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह, भाई परमानंद, भगवान सिंह आदि। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद ये कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बारदोली कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के प्राध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। गांधी जी के साथ इनका करीबी संबंध था और गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खां हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और वर्ष 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और ये भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल रंग का। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग की पुताई की जाती थी। नेक्स्ट है, तोल्काप्पियम ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ का संबंध व्याकरण और काव्य से है और इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासन के अंतर्गत हुआ था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुरी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है तथा यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था। नौसेना का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था, मापतौल का अध्यक्ष पौतवाध्यक्ष तथा खानों का अध्यक्ष अकराध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमिक नामक अधिकारी किस वंश के प्रशासन का हिस्सा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन का प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख गोलमिक नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अप्रहत भूमि। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। क्षेत्र जो है वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता था। खिल ये जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे कहा जाता था और वास्तु ये वास्य योग्य भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। और महान्यायवादी ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है, परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। और संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 यह प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी विषय पर कानून लाना अनिवार्य होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी होने से 6 महीने तक लागू रह सकता है और इसे संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। तो एक अध्यादेश अधिकतम 6 महीना और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट है, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो व्यवसाय समूह, छात्र संगठन, धार्मिक संगठन और जातीय समूह ये सभी दबाव समूह हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्ता का केंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है ताकि समाज में अंतिम पायदान तक के व्यक्ति शासन में भागीदार बन सके और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट, संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनसंख्या। संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर किया गया है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया है और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं और लोक लेखा समिति ये एक संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है और यह समिति सरकार के वार्षिक वित्त लेखों तथा व्यय की जांच करती है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्री शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
सी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो होती है और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और संविधान का अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी भाषा ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थीं और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 18 में। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है और आपात उपबंध को भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। भारत निर्माण योजना तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। स्वाभिमान योजना इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2011 को की गई थी। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और कौशल विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 3 1। भारत निर्माण योजना 2 फरवरी 2006, स्वाभिमान योजना फरवरी 2011, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 और कौशल विकास कार्यक्रम 2015। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि में न्यून उत्पादकता, गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता और बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, ये सभी इसके कारण है। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और एडम स्मिथ की प्रमुख पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है और कच्चा तेल का भंडारण सबसे अधिक असम में है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रूस का। वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस में है और भारत का स्थान इसमें 10वां है और सबसे अधिक वन प्रतिशत क्षेत्र ब्राजील का है जो कि 59% है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2025 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र सरकार कितने कृषि फसलों पर एमएसपी देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। वर्तमान में केंद्र सरकार कुल 22 फसलों पर एमएसपी प्रदान करती है। इनमें से 14 खरीफ, 6 रबी तथा 2 व्यावसायिक फसल शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिला का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शिवहर का।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर का है और सबसे कम गया का है। अगला प्रश्न है, योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह एक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों वाले पदार्थों पर लगाया जाता है और इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है और स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में तथा दूसरी बार 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है, तो ये गलत है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है, तो ये सही है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है, ये भी सही है। और ग्रैंड चैनल ये सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है, तो ये भी सही है। तो डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दंडकारण्य का पठार, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, तो ये गलत है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है और इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। खनन क्षेत्र और खनिज। खेतरी, तो खेतरी से तांबा का खनन होता है और ये राजस्थान में स्थित है। जादूगोड़ा से यूरेनियम का और ये झारखंड में स्थित है। तलचर जो है वो उड़ीसा में स्थित है और यहाँ कोयला का खनन होता है। और कुदेनमुख से लौह अयस्क का खनन होता है और कुदेनमुख कर्नाटक में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। खेतरी से तांबा का, जादूगोड़ा से यूरेनियम का, तलचर से कोयले का और कुदेनमुख से लौह अयस्क का खनन होता है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान, पवन की दिशा, पवन की गति और वर्षा की मात्रा। भू आकृति या उच्चावच से तापमान, वायु दाब, पवन की दिशा और गति एवं वर्षा की मात्रा और वितरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी ये मेघना की सहायक नदी है और बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी है, ब्रह्मपुत्र की लोहित, मेघना की सहायक नदी बराक नदी है और यमुना की सहायक नदी बेतवा है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है और यहाँ का लिंगानुपात 879 है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुंगेर का लिंगानुपात कितना है। पूरे बिहार का लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट है, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत की। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और आल्प्स ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और माउंट ब्लैक जो है वो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है।
और डेन्यूब नदी ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिरहोर तमिलनाडु। तो ये गलत है। बिरहोर ये झारखंड का जनजातीय समुदाय है जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर है। बगाटा जनजाति ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश ये सही है। बकरवाल जम्मू कश्मीर ये भी सही है। और लेप्चा सिक्किम तो ये भी सही है। बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड की जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग आदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घटती है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घटती है। नेक्स्ट है, कार्बन 12 परमाणु में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में बासी होने का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण। भोजन में मौजूद वसा और तेल के वायवीय ऑक्सीकरण के कारण अप्रिय स्वाद और गंध उत्पन्न होता है जिसे बासीपन कहते हैं। नेक्स्ट है, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है और डंक वाली जगह पर बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है। और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि है, अतः सूर्य की ओर सूरजमुखी की गति फोटोट्रोपिज्म के कारण होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन को विकास हार्मोन भी कहा जाता है और यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह हार्मोन हड्डी सहित शरीर के अनिवार्य रूप से सभी ऊतकों के विकास को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जबकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है और इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं तथा वे दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त अवस्था में रहता है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित प्रवाह एक धारा का निर्माण करता है, अतः विद्युत प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है, एक एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम।
परमाणु द्रव्यमान की इकाई को कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है और 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का मान 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नेक्स्ट है टांका या शोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टिन प्लस लेड का। टांका एक मिश्र धातु है जिसमें टिन जो है वो 67% और लेड 33% होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेड्यूला। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होते हैं और मेडुला ये पीछे के मस्तिष्क का हिस्सा होता है और मेडुला जो है वो भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, खांसने, छींकने आदि का नियमन केंद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन जीव जंतुओं के शरीर की निर्माण सामग्री है और मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि एवं एंटीबॉडी निर्माण के लिए यह आवश्यक है और प्रोटीन की कमी से शरीर की विकास एवं वृद्धि प्रभावित होती है और एंटीबॉडी का निर्माण न होने से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्लीहा यानी कि एस्पिलिन। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाइफाइड। विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज फर्नेड इसिकोर विडाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन ए, डी, ई, के ये जल में घुलनशील नहीं होता है और विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और रेटिनॉल जो है वो जल में घुलनशील नहीं है और रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रिबोफ्लेविन ये विटामिन B2 को कहते हैं, थियामिन विटामिन B1 को और नियासिन ये विटामिन B3 को कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7%। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है और रक्त एक संयोजी उत्तक है और इसका pH मान 7.4 होता है यानी कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है पत्ती का मुख्य कार्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है और पत्तियों में एक वर्णक क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन, घाव भरने में देरी और स्कर्वी रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मसूड़ों की सूजन, स्कर्वी और घाव भरने में देरी। रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एक कंपास सुई के द्वारा। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता एक कंपास सुई के द्वारा लगाया जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होने पर चुंबकीय सुई अपनी दिशा उत्तर दक्षिण से चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेशम। रेशम कीट के रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोइन कहा जाता है। ठीक है, फाइब्रोइन। अगला प्रश्न है मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकतम न्यूनतम।
पिछले दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसम की रिपोर्ट में एक थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसे अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कंपन के आयाम के द्वारा। ध्वनि का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है और कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा तथा तेज ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। नेक्स्ट है, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है, किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, औसत शक्ति। किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहा जाता है और औसत शक्ति यानी कि P इज इक्वल टू कुल कार्य डिवाइडेड बाई कुल समय होता है। 111 से 120 तक मैथ्स के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 49वां स्थान। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को चैंडलर इंस्टीट्यूट सिंगापुर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैटलिन नोवाक। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। मैगलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सामिया सुलू हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और डेम सेंड्रा मेसन ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सुपेस पोर्टल को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सौरभ घोषाल ने। भारत के सौरभ घोषाल ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है और वह पहले भारतीय हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है और इन्होंने कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराया था। नेक्स्ट है, ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सौर ऊर्जा चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP 26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है और इस सम्मेलन के दौरान अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, ये भी सही है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में वीटा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। समुद्रयान परियोजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। गहरे समुद्र में खनिजों के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसके तहत पहले वाहन को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की है कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए उपग्रह
EOS 04 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो यह कथन सही है। साल 2022 का यह इसरो का पहला मिशन था, यह भी कथन सही है। इसे PSLV C-52 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो यह भी सही है। इसका जीवन काल 10 वर्ष का है, तो यह भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन जो है वो सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टोंगा। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है और इस विस्फोट की आवाज़ 2300 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। मार्च 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी और इस सम्मेलन का विषय था टुवार्ड्स रिजिलियंट रीजन, प्रोस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में और उसके बाद ओडिशा में हुई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत में। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब एक मलयालम फिल्म को दिया गया, तो यह कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, तो यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी एवं धनुष को मिला, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब एक मलयालम फिल्म मरक्कर को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान खुर्शीद। हाल ही में जारी की गई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक सलमान खुर्शीद हैं और यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर भूमि विवाद पर आए कोर्ट के फैसले के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुमन कुमार बेरी को। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन कुमार बेरी को नियुक्त किया गया है और नीति आयोग के अध्यक्ष ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राजीव कुमार ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रदीप कुमार मोहंती ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन हुआ है और बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कटिहार जिले में हुआ है। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2022 के विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लोज द केयर गैप। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे और उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आलिया भट्ट को। पेटा इंडिया के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है और पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 282.9 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन 282.9 मिलियन टन रहा। नेक्स्ट है भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2024 तक। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थाईलैंड ने। थाईलैंड ने ऐसे केमिकल वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है जिससे समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचता है। तो कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध थाईलैंड ने लगाया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। भारतीय मूल की लेखिका डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को उनकी पुस्तक अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है बजट अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीडीपी का 2.8%। बजट अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा 2.8% है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात अपने हाईकोर्ट में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है जून 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी में। 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के द्वारा किया गया है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में तथा 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने। दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता है और फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने 5 बार के ट्रॉफी विजेता रहे तमिलनाडु को हराया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टेस्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।